आखिर ऐसी नौबत कैसे आ गई कि प्रधानमंत्री की रैलियों में उमड़ी भीड़ की फोटोज सोशल मीडिया में बीजेपी को और बीजेपी के आईटी सेल के लोगों को बकायदा शेयर करनी पड़ रही है। इस भीड़ के पीछे की कहानी क्या नरेंद्र मोदी खुद भी समझ रहे हैं? जहां मोदी ने रैली की उस जगह से मात्र 2 या 3 किलोमीटर दूर महिलाएं चीख चीख कर मोदी से आखिर क्या कह रही हैं, और जो कह रही हैं क्या मोदी जी के कान तक पहुंच पाएगा? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, भीड़ अपने आप जुट जाती थी। मोदी के एक आवाज पर मोदी मोदी के नारे लगते थे। इनफैक्ट उनको अपना भाषण रोकना पड़ता था, लोगों का अभिवादन स्वीकार करना पड़ता था, तब जाकर भीड़ शांत होती थी। लेकिन ये कहानी 11 साल पहले की है। अब तो आलम यह है कि खुद बीजेपी को और बकायदा ऑफिशियली तौर पर महिलाओं की वीडियोस, भीड़ की वीडियोस शेयर करनी पड़ रही हैं, ये बताकर कि देखिए नरेंद्र मोदी अब भी कितने लोकप्रिय हैं। लेकिन इस लोकप्रियता का क्या कीजिएगा जब जहां पर मोदी रैली कर रहे हैं वहां से 2-3 किलोमीटर दूर महिलाएं प्रधानमंत्री को कुछ और ही सुना रही हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने 15 तारीख को पूर्णिया में रैली की। पूर्णिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है बिहार का, सीमांचल का ये इलाका जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। 2020 में उसकी उम्मीदें ओवैसी ने पूरी कर दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी को लगता है कि कहीं इंडिया गठबंधन यहां अच्छा ना कर दे। इसीलिए पीएम मोदी यहां आए और बदली हुई डेमोग्राफी और घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए एक बड़ी रैली का आयोजन किया। मोदी की रैली में भीड़ तो जुटी, मैं ये नहीं कहूंगी भीड़ नहीं जुटी, लेकिन इस भीड़ के पीछे की कहानी क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है, उनके रोड शो में भीड़ नहीं आ रही है। इस तरह की वीडियोस मैं आपको बतेरी दिखा चुकी हूँ। केवल मैं ही नहीं, ऐसी कई वीडियोस विपक्षी नेता भी शेयर कर चुके हैं। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में आपने और भी देखी होंगी कि ये सच्चाई है कि मोदी के रोड शोज और रैलियों में पहले वाली भीड़ नहीं उमड़ रही है। इसलिए भीड़ जुटाने का जो प्रबंध है वो चाक चौबंद पूर्णिया में किया गया था। बकायदा बाद में भीड़ की वीडियो देखिए बीजेपी द्वारा ऑफिशियली शेयर की गई थी। ये देखिए दोस्तों, भीड़ की वीडियो ऑफिशियली बीजेपी द्वारा शेयर की जा रही है, ये बताने के लिए कि मोदी की रैलियों में भीड़ को लेकर जो सवाल उठते हैं वो तो बिल्कुल बेजा है। भाई, भीड़ तो देखिए कितनी जबरदस्त उमड़ रही है। तो मैं तो ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि भीड़ की वीडियो बीजेपी को शेयर क्यों करनी पड़ रही है? ये तो अपने आप में बताता है कि बीजेपी भीड़ को लेकर नर्वस है। दोस्तों, मोदी और भीड़ तो एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अब मोदी के रैलियों में भीड़ जुट रही है, इसका सबूत बीजेपी को क्यों देना पड़ रहा है? मतलब बीजेपी को ऑफिशियली भीड़ की कहानी बतानी ही पड़ रही है। क्यों? क्योंकि खुद बीजेपी जानती है कि हाल के दिनों में मोदी की रैलियों में भीड़ तो उमड़ी, लेकिन उसमें जोश नहीं था। इसके अलावा दोस्तों, एक दिन पहले ही, मोदी की रैली के एक दिन पहले ही मैं आपको खबर दिखा चुकी थी कि कैसे पूर्णिया की इस रैली के लिए बकायदा महिला कर्मचारियों को बसों में भर भर कर 200 बसों में भर भर कर लाने का आदेश आधिकारिक तौर पर प्रशासन द्वारा दिया गया था, और जो स्थानीय शिक्षक थे उनको कंडक्टर बनाकर, उन शिक्षकों की जिम्मेदारी थी कि जो दीदियां होती है, कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी होती है, उनको लाने और ले जाने का प्रबंध कंडक्टर बनकर शिक्षकों को ही जिम्मेदारी दी गई थी कि वो करें। तो अब मैं ये सवाल तो नहीं पूछ रही हूँ कि ये सारी जो महिलाएं हैं सब सरकारी कर्मचारी हैं क्या जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन हाँ, भीड़ तो थी। लेकिन दोस्तों, अगर इस भीड़ के बारे में बात हो रही है तो फिर इस भीड़ के बारे में क्यों ना हो? मोदी के पूर्णिया आने से पहले तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, पूर्णिया के इसी इलाके में गए। नेता प्रतिपक्ष ने बकायदा एक वीडियो शेयर की है जिसमें जहां मोदी को रैली करनी है उसे 2-3 किलोमीटर दूर तेजस्वी यादव ने उन्हीं महिलाओं के साथ जो वहीं रहती हैं उनके साथ बातचीत की, बकायदा उसकी वीडियो शेयर की। वो महिलाएं बता रही हैं कि इलाके में रोजगार कितनी भीषण समस्या है। वो महिलाएं बता रही हैं कि जो इलाके के पुरुष हैं बड़े लेवल पर पलायन कर चुके हैं। वो महिलाएं ये भी बता रही हैं कि उनको बच्चे पालने के लिए खुद का रोजगार करने की कोई व्यवस्था अगर मिल जाए तो जीवन आसान हो जाए। दोस्तों, महिला वोटर्स पर सबकी निगाहें क्यों हैं? क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है। पुरुष दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में नौकरियां करने जाते हैं, श्रमिक हैं वो, तो घर की महिलाएं छूट जाती है अकेली। तो ये जो घर की महिलाएं होती हैं, पुरुष आ पाए ना आ पाए, महिला वोटर बड़े स्तर पर वोट करते हैं लंबी लंबी लाइनों में। और ये जो महिला वोटर्स हैं, हाल के सालों में उन्होंने नीतीश कुमार को बार बार जिताकर उनका एक कोर वोटर माना जाता है। लेकिन अब यही महिलाएं जो मोदी जहां रैली करके गए वहीं बैठकर तेजस्वी यादव के सामने बता रही हैं कि रोजगार की, पलायन की और पेंशन ना आने की समस्या कितनी भीषण हो गई है। सुनिए दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपनी इस वीडियो में स्थानीय महिलाओं से, जहां मोदी ने रैली की वहां से 2-3 किलोमीटर दूर, किस तरह से बात की और उन महिलाओं की परेशानी भी समझिए दोस्तों।
क्योंकि ये जो महिलाएं हैं ना, ये आर्थिक तौर पर इनमें से कोई भी संपन्न नहीं है। एक्चुअली में यही लोग हैं इस देश के जो लाइनों में खड़े होकर 2-3 घंटा वोट करते हैं, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव के लोग तो छुट्टी बनाने चले जाते हैं जिस दिन वोट होता है। यही लोग हैं जो लाइनों में खड़े होकर सरकारें बदलते हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज इसी स्थल पर। हम मुआयना किए, पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। गांव का क्या नाम है, टोला का क्या नाम है? सकलपुर पंचायत। सकलपुर पंचायत। ठीक। क्या आपको समस्या आती है? महिला लोग को क्या दिक्कत है यहाँ? महिला लोग को दिक्कत है कि कोनो रोजगार काम नहीं मिल रहा है, कोनो काम रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है। और महंगाई से परेशान है, बहुत परेशान है महंगा से। न मेरा घर में शौचालय है, न घर में रोड का सुविधा है। शौचालय वगैरह भी कितना लोग के घर में नहीं होगा? महिला लोग बहुत लोग के घर में नहीं है, बहुत लोग के घर में नहीं है। सकलपुर पंचायत में बहुत गरीबी है, कुछ नहीं मिल रहा है। जी, समस्या बताइए अपना। समस्या ये है, नहीं मकान है, नहीं शौचालय है, और पति मेरा विकलांग है, और मजदूरी करेगा अंता है 10 रुपया, बाल बच्चा को गुजर करता है। बाल बच्चा को बीपीएल भी नहीं है, रोजगार रोजी भी वही बात बोल रहा है। यहाँ सब नौजवान सब बेरोजगार हो, बाल बच्चे के काम नहीं है। बाल बच्चा हाथा है काम, बाहर जाता है लोग कमाने दूसरा राज्य। हाँ। घूसखोरी बढ़ा है। अगर एक तो भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर मोटिवेशन है या वृद्धा है या कोई भी चीज है, तो बोलता है कि पहले पैसा लाइए, हम कर देंगे काम। क्यों रे सरकार आपको कुर्सी दिया है सरकारी कि नहीं प्राइवेट? पहले जवाब दीजिए। सीओ साहब से हम लड़े किए हैं। बहुत दिक्कत है, काम वाम नहीं मिल रहा है। बेरोजगार लोग, महिला लोग बैठ के अपना घर में कर्ज ले के बैठ गई। उस लोग को रोजगार चाहिए ना। सही बात। अपना कर्ज अदा करेगी, बिना काम के वापस कैसे करेगी? कैसे करेगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है दोस्तों, आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं थैंक्स और ज्वाइन, इन 2 ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके। इसके अलावा आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करें दोस्तों। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक आपको ऑप्शन देता है जिसके जरिए आप मेरी वीडियोस अपने अपने सोशल मीडियाज में शेयर कर सकते हैं, जिसके जरिए हम सही वीडियो सही अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं।